हेलो एवरीवन। जिनको भी पद्यांश का अर्थ लिखने नहीं आता, जिनको भी पद्यांश के बारे में पता नहीं है, यानी कि वो किताब से पढ़े हैं लेकिन किस प्रकार से आएगा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाता है इसको पूछने के लिए, तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आई होप आप पूरा लास्ट तक देखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा और ध्यान से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैं जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि बेहतरीन बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या बेहतर सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से। इसमें कार्य है, पहले इसको पढ़ेंगे ध्यान से कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए, न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब इतना है यहां से लेकर यहां तक। अब इसमें 5 दिया रहेगा, यानी 10 नंबर का रहेगा। देखिए 5 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का रहेंगे कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि के नाम, यानी कि किस पाठ से लिया गया और उसके लेखक कौन है। रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि जिस पे रेखा ऐसे बना हो गया है उसकी व्याख्या बताना है। नेक्स्ट है राधा किसके द्वारा संदेश भिजवाती है, इसी क्वेश्चन में से आंसर मिलेगा। फिर है कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, यानी कि कैसे थे, किस प्रकार थे ना। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए कि राधा की मनोदशा मतलब राधा कैसे हो गई थी जब बता रही थी कृष्ण के बारे में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले कह रहा है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए कि यह कौन से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। यह कौन से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, इसको चलो सबसे पहले बता देता हूं। तो चलो बता देता हूं पेज, दूसरे पेज में। तो देखिए कैसे लिखेंगे। उत्तर नंबर 1 लिख के इसमें लिखेंगे क्या, सबसे पहले पहला ना, तो उत्तर नंबर 1 यानी कि उत्तर ऐसे लिख दीजिएगा, उत्तर नंबर 1। ऐसे लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत, जैसे मतलब आप संदर्भ सहित व्याख्या जैसे लिखते हो, जो कि आपको पता होगा। कैसे लिखते हो भैया बता दो जरा, कैसे लिखते हो प्रस्तुत। अब देखिए ये तो पद्यांश है, तो प्रस्तुत पद्यांश क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक के किस पाठ से लिया गया है, पवन दूदिता। तो इसको हम किस लिखेंगे ब्लैक पेन से, पाठ्य पुस्तक पवन दूदिता, पवन दूदिका है ना, पवन दूदिका नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक, जिसके कवि, जिसके लेखक, जिसके कवि लिख दो, जिसके कवि, कवि लिखिए ना, जिसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब इसको किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लिखिएगा अयोध्या, क्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, कौन हरिऔध, उपाध्याय सिंह हरिऔध। ठीक है ना। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे से, देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक पवन दूदिता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि या लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। बस इतना लिख देना, 2 नंबर कहीं नहीं गए हैं, 2 नंबर इतना आपको मिल जाएंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी में है। अब उत्तर नंबर 2 लिखिए यहां पर पहले, उत्तर नंबर 2। अब देखिएगा इसमें मैं समझा देता हूं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि जिस पे चिन्ह बना है उसका क्या करना है, व्याख्या करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या कह रहा है, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए, ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। यानी कि कृष्ण जी, कृष्ण जी के लिए कौन, राधा, राधा जी कृष्ण जी के लिए पवन दूदिता के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, पवन दूदिता के द्वारा क्या करती हैं, संदेशा भेजती हैं। क्या संदेशा भेजती हैं। अब संदेशा मीन्स संदेशा भेजती नहीं है, सॉरी संदेशा भेजती नहीं है, कहती है पवन से, पवन दूदिता से अपनी वह विरह बताती हैं, विरह बताते हुए कहती हैं कि मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय मित्र नहीं कहा ना, मेरे प्रिय कहाँ चले गए हैं, मथुरा चले गए हैं, कहाँ मधुबन, मथुरा चले गए हैं, और वो
अभी तक वापस नहीं आए और ना तो कोई संदेशा भेजा। ये पहले संदेशा चलता था और आज के समय में डायरेक्ट कॉल मिलाते हो, डायरेक्ट चैटिंग से बात कर लेते हो कि तुम कहाँ हो, क्या तुम कहाँ हो, तुरंत बात कर लेते हो। तो पहले चिट्ठी से तो राधा जी कहती है मेरे प्रिय, ये कमल नयन वाले ना, कमल नयन वाले, उनके जो नेत्र है वो कमल समान है, समाज नेत्र समान नेत्र है उनका। मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक मुझे कोई संदेशा नहीं भेजे हैं, यही पवन दूतिता से अपनी विरह बताती हैं। तो चलो इसको लिख के फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए मैं इसको लिख के आ गया हूँ। क्या है, राधिका पवन दूतिया से अपने विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए, ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। ये कौन बोल रही है? राधा बोल रही है। किससे कह रही है? पवन दूतिया से कहती है। ठीक है, तो ये आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि राधा किसके द्वारा संदेशा भिजवाती है। तो किसके द्वारा, अभी इसमें तो था भैया, राधा किसके द्वारा संदेशा भेजती है? देखिए पवन दूतिया से अपनी विरह व्यथा को वर्णन करते हुए कहती है, यानी कि पवन दूतिया द्वारा भिजवाती है। तो उत्तर नंबर 3 यहां पर लिखिए, उत्तर नंबर 3 क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि राधा जो है, लिखो राधा पवन, पवन दूतिका, 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 पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। क्या करती हैं? संदेश भिजवाती हैं। ये उत्तर नंबर 3 हो गया। अब देखिए उत्तर नंबर 4, तो पहले क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? कृष्ण का सौंदर्य किसका कैसा है? अब देखिए इसमें कह रहे हैं कैसे हैं, नव जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी कि कैसे नेत्र वाले? कृष्ण का जो आकार है वो नवीन बादलों के समान रूप, लिख लीजिए पटाख से। क्या है, मैं कह रहा हूं कि कृष्ण, क्या, कृष्ण आकार में छाए नवीन, किस कलर के? नवीन बादलों के समान, बादलों के समान समान रूप वाले हैं, रूप वाले हैं। किसके समान है? नवीन बादलों के समान रूप वाले हैं। तथा उनके नेत्र, उनके नेत्र किसके समान है? कमल के समान, कमल के समान है, जो कि आपके ऊपर वर्णन किया गया, आपके ऊपर मीन्स जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है। डायरेक्ट उत्तर नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन भी जानना जरूरी है उत्तर नंबर 5 का। देखिए क्वेश्चन क्या है कि राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा जो है कैसी हो जाती है भैया? राधा रो रो के उनका हाल बेहाल हो जाता है, हालत उनका क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो क्या करती हो? बहुत ज्यादा रोती हैं, है ना। तो लिखिएगा कि राधा श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के विरह में, विरह में रो रो कर, उनके विरह में क्या करके? रो रो कर पागल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पागल हो जाती हैं। अब इसी क्वेश्चन में आपका आंसर मैं दिखा देता हूं कैसी हो जाती है। देखिए दुख, देखिए जब मैं क्या है रो रो के प्रिय विरह से बावली हो जाती हूँ, बावली मतलब पागल हो जाती है। राधा जी कहती हैं मतलब वो रो रो कर क्या हो जाती है? बावली हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं, यह कहा गया है। तो आई होप आप सबको समझ में आया। अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।